ये हेलो। अभी मैं आप सभी बच्चों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये एक मेथड होता है। इसी मेथड से आ, इसी मेथड से मैं आपको वीडियो बनाकर पढ़ाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले पढ़ाना क्या है उसे देख लीजिए। पढ़ाना क्या है तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है। कहाँ ये हमारा वो तो आया नहीं वीडियो। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये त्रिकोणमिति पढ़ाना है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति शब्द, त्रिकोण, त्रिकोण इसमें है और मिति, ये त्रिकोण। अगर आप देखें, लिखें हम इसको त्रिकोण और मिति, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति से। तो त्रिकोण मतलब ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हों और उस आकृति की मिति, मिति मतलब उसका मेजरमेंट, उसका मापन करना है। तो कोणों की सहायता से भुजाओं का मापन और भुजाओं की सहायता से कोणों का मापन करना है, ये हमें करना है। आप इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, ट्रीगोनो, तो ये हो गया ट्राइगोन मिट्री। ट्राइगोन मिट्री। तो ट्राइगोन मीन्स ऐसा फिगर या ऐसी आकृति जिसमें तीन साइड्स हों। मेट्री मतलब मेजरमेंट होता है। तो त्रिकोणमिति इंग्लिश में कहते हैं और ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति हिंदी में कहते हैं और ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में कहते हैं। अब ऐसी आकृति कौन सी है? तो ऐसी आकृति है त्रिभुज। अब त्रिभुज, तो यहाँ त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजाएं, तीन भुजाएं। तीन भुजाएं, ऐसी बंद आकृति, ऐसी बंद आकृति जिसमें तीन भुजाएं हों। तीन भुजाएं हों। तो आप लीजिए, ये आपका त्रिभुज बन गया। अब इसमें तीन भुजाएं, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है। भुजा के अलावा इसमें एक कोण है। कोण आप देखें कौन कौन से कोण है। एक कोण आपका ये हो गया, दूसरा कोण, दूसरा कोण ये हो गया और तीसरा कोण ये हो गया। ये तीन कोण हैं। तो तीन कोण और तीन भुजाओं, तो त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजा होते हैं। तो यहाँ तो त्रिकोणमिति कोणों का मापन की बात कही गई है और त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। तो तीन भुजाएं मतलब हम तीन कोण भी मिलेंगे। एक कोण हमने आपको ये बताया, एक कोण ये बताया, एक कोण ये बताया है। तो त्रिभुज, ये त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो त्रिभुज में केवल
क्या चीज़ें होती हैं? त्रिभुज में होता है 3 भुजाएँ और 3 कोण। तो भुजाओं के अनुपात से, भुजाओं से हम कोण कैसे निकालेंगे और कोण से कैसे भुजा निकालेंगे, यही हमें त्रिकोणमिति में अध्ययन करना है। अब वैसे तो त्रिकोणमिति में हम किसी भी त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, लेकिन हमारे लिए कक्षा 10 में केवल समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज। कक्षा 10 में आप केवल समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। ये जो मैंने बनाया है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में यहाँ पर आप समकोण का निशान बना देते हैं, समकोण का निशान बना देते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। हम समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये ABC है, B पर समकोण है। तो जैसा पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं कि आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो कर्ण तो इस समकोण त्रिभुज में मालूम है कौन सी भुजा है, ये जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अच्छा, इसके अलावा कर्ण जो होती है ये भुजा, इस भुजा से लंब से और आधार से, दोनों से लंब आप इसको भी कह सकते हैं, ये भी लंब हो सकती है और ये आधार हो सकता है। तो जो ये भुजा है ये शेष दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। और इन दोनों कोणों के बारे में ये है कि ये एक दूसरों के कोण ए और कोण सी दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं। कहने का मतलब अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, और ये 40 है तो ये 50 होगा। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि अगर आपसे कहा जाए, सीधे पूछा जाए इसमें लंब कौन सी है, तो आप तुरंत तपाक से कह देते हैं कि जो खड़ी भुजा है वो लंब होगी और जो लेटी हुई भुजा है आधार है। ऐसा नहीं होता है। तो हम ये कैसे तय करेंगे कि आधार कौन सी भुजा है, लंब कौन सी भुजा है? तो सबसे पहली बात होता है कि हम किस कोण की चर्चा कर रहे हैं। अगर हम कोण सी की चर्चा करेंगे, सी की चर्चा करेंगे, इस ये आधार है हमारा, तो सी से लगी भुजा BC आधार होगी और AB लंब होगा। लेकिन यदि हम चर्चा कोण ए की करें, जो कोण ए की चर्चा करेंगे, तो इससे लगी भुजा AB आधार होगा और BC लंब, AB आधार होगा और BC लंब। तो हम जिस कोण की चर्चा करेंगे, अगर इस कोण की चर्चा करते हैं तो ये आधार हो गया, अगर इस कोण की चर्चा करते हैं तो ये आधार हो गया, बाकी दूसरी भुजा लंब हो जाएगी। ये बहुत आसान है। अब कर्ण तो बहुत आसान, सबसे बड़ी जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है। अब प्रश्न है कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, समकोण जो है B शीट्स पर बना है। अब इसमें AC 1 सेंटीमीटर, BC P सेंटीमीटर है, तो भुजा AB का, भुजा AB का मान ज्ञात कीजिए। तो हम समकोण त्रिभुज में आसानी से जानते हैं आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। अब क्योंकि B समकोण है तो B के सामने की भुजा, अब B के सामने की भुजा कैसे देखेंगे? अब देखिए, मैं तो बिना देखे भी बता दे सकता हूँ कि B के सामने की भुजा AC होगी, B के सामने की भुजा AC होगी। अब आप देख लीजिए, B के सामने की भुजा AC है, B के सामने की भुजा AC है, तो AC दिया हुआ है, ये कर्ण हो गया। BC, अब BC या तो आधार हो सकती है या तो लंब हो सकती है, कर्ण तो हो नहीं सकती है। तो यहाँ ये प्रश्न नहीं बनता कि क्या है, क्योंकि हम किस कोण की चर्चा कर रहे हैं, क्या कोण A की चर्चा कर रहे हैं या कोण C की चर्चा कर रहे हैं, ये तो मालूम नहीं है। तो इसलिए ये आप किसी को भी आधार ले लीजिए, किसी को भी लंब ले लीजिए, तो फिर
हम ये जो सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र दिया गया है उसका उपयोग करते हैं। ए बी हमने मालूम नहीं है, पी, अब ए बी क्या है, लंब है या आधार, ये प्रश्न नहीं बनता है। दूसरी भुजा बी सी दे रखी पी, उसका स्क्वायर 8, इसको हल करिए, फिर ए बी बराबर ये होता है। अब दूसरा प्रश्न इसी तरह है कि किसी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण दिया हुआ है तो लंब का मान क्या होगा। इसको विद्यार्थी स्वयं करें। कैसे करेंगे, वही आप सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कि ए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर। सूत्र बहुत आसान है, ये सूत्र आपको पाइथागोरस प्रमेय का दिया हुआ है। देखिए, इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे आप, इसी सूत्र का इस्तेमाल करके आप आसानी से निकाल लेंगे। तो दो प्रश्न हो गए। अब हम आपको कुछ समकोण त्रिभुज में कुछ जो कोण है, 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। तो किसी भी कोण, जैसे हम किसी भी कोण की चर्चा करें तो कोण और भुजाओं का अनुपात किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। तो इसमें संबंध 6 प्रकार के संबंध बनते हैं। 6 प्रकार के संबंध बनते हैं। एक संबंध है, संबंध को फलन भी कह सकते हैं। तो एक पहला है साइन। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। अब फिर है, आपको ये ख्याल रखना है कि साइन अगर हम कर रहे हैं तो किस कोण के, कोण से ही लंब और लंब परिभाषित होता है या आधार परिभाषित होता है। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टैन बराबर लंब बटे आधार, कौसेक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट बटे आधार लंब। तो इसको याद करने के बहुत सारे तरीके बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है। आपको केवल साइन और कॉस याद करना होता है, साइन और कॉस। साइन लंब बटे कर्ण हो गया तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कर्ण बटे लंब हो गया। कॉस, कॉस आपका आधार बटे कर्ण हो गया तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक हो गया कर्ण बटे आधार। इसी तरह टैन, टैन क्या होता है, साइन और कॉस, साइन बटे कॉस होता है। तो साइन में क्या है, लंब, और यहाँ है आधार, तो टैन हो गया लंब बटे आधार। और कॉट जो होता है वो कितने समय को होता है, कॉट जो होता है उसका अंत। ठीक है, थैंक यू। अब कैसे बंद करें बेटा।